हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी थर्ड क्लास रहेगी रूल्स की, जिसमें हम वांट टू के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी है, वांट टू भी लिखा है, वांट्स टू भी लिखा है। चलो देखते हैं आगे होता है क्या है। अब पहचान की बात कर लेता हूँ। वांट्स टू जनरली बच्चे वांट वांट करते, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ तो वांट नहीं होता, वांट्स होता है। वांट या वांट्स होता है। पहचान किसी भी वाक्य के अंत में चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते। इसके पहले अपन ने हैजर टू करा था, तो मैंने बोला था कंपल्शन बाउंडेशन, या कंपल्सन नहीं। यहाँ पे जैसे मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो चाहता हूँ मतलब दिल से इच्छा है, हार्डली वी वांट टू डू दैट वर्क। हम किसी काम को करना चाहते हैं। जनरली बहुत ज्यादा यूज में आता है सेंटेंस हमारी लाइफ में। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है इसका। सब्जेक्ट वांट टू ऑब्लिक वांट्स टू, एक चीज लगानी रहेगी, मैं बता दूंगा कैसे क्या लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अब पहले मैं वांट और वांट्स में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। वो जो वांट है अपना, वो लगेगा प्लूरल केस में, और जो वांट्स है वो सिंगुलर केस में लगेगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। या आप फिर भी याद नहीं रख पाओ तो ये ए सारा है मतलब सिंगुलर है, आप ये मान लो। आपको ये तो चीज याद रखनी है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे ये चश्मा है तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। कैसे हो गया? ये देखो दो एनक हो गए इसके, है ना। ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। जीन्स बोले तो क्या है? प्लूरल है। ट्राउजर्स बोले तो प्लूरल है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। मतलब सिंगुलर प्लूरल के बेस पे हम वांट या वांट्स का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। स्ट्रक्चर अगेन आई एम रिपीटिंग। सब्जेक्ट वांट टू, वांट्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लो। सब्जेक्ट क्या? आई के साथ क्या लगाऊंगा? वांट लगाऊंगा। फिर वांट के साथ में क्या है? टू है ही है। टॉक टू यू, टॉक के बाद हमेशा टू लगता है, विथ नहीं लगता कभी भी। वह कुछ कहना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू से समथिंग। हम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। इसके आगे अगर आप नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसके हम आगे थोड़े से नेगेटिव भी लिया है मैंने। नेगेटिव में वही और डू और डस वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे? स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेंगे, इजी है। यू हैव टू लर्न ओनली द अफर्मेटिव केस। नेगेटिव इंट्रो ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। पैटर्न में आपको आगे एक क्लास में पूरा बता दूंगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस डोंट डोंट, एक सेकंड, सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है। एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ही डू डज वाली कंडीशन अराइज वी, यू विल हैव टू यूज ओनली वांट। वांट्स विल बी लैप्स्ड। मतलब जैसे ही डू डज लगा, वहां पे एस की कंडीशन नहीं रहेगी। एस की कंडीशन डू और डज वहां पे ऑलरेडी अप्लाई करें। आप यूं मत कर देना जैसे कि वह तुमसे नहीं करना चाहता है, तो मैंने सेंटेंस बनाया ही डजंट वांट टू टॉक टू यू। आप ये नहीं कर सकते ही डजंट वांट्स टू टॉक टू यू। दिस सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख रखे हैं आपके लिए, हम देखते हैं। वह तुमसे बात नहीं करना चाहता है, ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? डजंट वांट टू टॉक टू यू। सेकंड कंडीशन, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आई प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वांट लग गया। सॉरी, वांट तो लगेगा लगेगा, डू लगेगा। तुम कुछ भी काम करना नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क। तुम्हें कोई काम पसंद नहीं है तो यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क। आगे हम देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव केस देख लेते हैं। इंट्रो में क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डस, वो बिगनिंग में आ जाएगी। तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम दूध पीना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक मिल्क। आप यहाँ पे खाने पीने के लिए टेक भी लगा सकते हैं। क्या वह यहाँ आना चाहता है? डज ही वांट टू कम हियर। तो यहाँ पे आपको वांट्स या वांट टू पे फोकस नहीं करना है, एक ही पकड़ के चलना है। ओनली इन द अफर्मेटिव केस वी विल यूज वांट्स, इन द अदर केस वांट एंड वांट टिल डब्ल्यूएच नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या मतलब इंट्रोगेटिव केस लग गया, तो यहाँ पे क्या डज ही वांट टू टॉक टू यू। अब इसका आप इंट्रो नेगेटिव वापिस से बना सकते हो। क्या करना रहेगा? डज ही नॉट, ही के बाद में क्या लग जाएगा? यहाँ पे ही के बाद में यहाँ पे नॉट लग जाएगा। डज ही नॉट वांट टू टॉक टू यू, वो तुमसे क्यों बात करना चाहता है। तो क्यों की कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे वाई लग जाएगा। वाई डज ही वांट टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। वाई डजंट, या तो यहाँ पे डजंट कर लो, और यहाँ पे मैंने करना चाहती बोल दिया, यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? शी। वाई डजंट शी वांट टू टॉक टू यू, या वाई डज शी नॉट वांट टू टॉक टू यू। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको टीएमसी लर्निंग इंग्लिश क्लासेस में मिलेगी।